नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 17 मार्च शुक्रवार शाम का बुलेटिन। खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए देखते हैं आज की कुछ खास सुर्खियां। रेलवे लोको पायलट ने ट्रांसफर का किया विरोध, आदेश की कॉपी फाड़ी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदला मौसम, गरजे बादल, बरसा पानी। उज्जैन में जीएसटी टीम का छापा। हाट बाजार में व्यापार मेले का शुभारंभ। समर्थन मूल्य पर पंजीयन करवाने वाले किसान चुन सकेंगे मनपसंद उपार्जन केंद्र। आइए अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं महाकाल फूड एंड रेस्टोरेंट। उज्जैन रेलवे स्टेशन के लोको पायलट को इंदौर पदस्थ किए जाने के विरोध में शुक्रवार शाम रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया गया। आदेश की कॉपी फाड़कर आक्रोश जताया और डिपार्टमेंट के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। आक्रोशित कर्मचारियों का कहना था कि जल्द ही आदेश वापस लिया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। दरअसल उज्जैन लॉबी में पदस्थ 12 पैसेंजर लोको पायलट, 38 मालगाड़ी ड्राइवर, 41 सहायक लोको पायलट की पोस्ट सरेंडर कर इंदौर भेजे जाने के आदेश के बाद रेलवे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। रेलवे प्रशासन के आदेश का विरोध करते हुए वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन और वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जमकर नारेबाजी की। और अफसरों की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अफसरों की गुंडागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लोग जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। उन्होंने उज्जैन लॉबी खत्म करने के षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए सामूहिक रूप से रेलवे के आदेश की प्रति भी फाड़ी। इस मौके पर ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, ऑल इंडिया टिकट चेकिंग स्टाफ एसोसिएशन भी साथ रहे। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि जल्द ही आदेश वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उज्जैन के रनिंग कर्मचारियों को, जिसमें लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलटों को, मालगाड़ी के लोको पायलटों को, मेल एक्सप्रेस के लोको पायलटों को इंदौर पोस्ट करने की पोस्टों को इंदौर पोस्ट करने का काम किया है। कितने लोग ऐसे 91 पोस्ट सरेंडर की है। 16 पोस्ट 16 पोस्ट ट्रांसफर की है। वहाँ जगह ही नहीं है पांडा जी, वहाँ जगह नहीं है, वहाँ कोई पोस्ट, वहाँ कोई प्रावधान ही नहीं है। मतलब ये केवल परेशान करना है उज्जैन के नागरिकों को, सीधा उज्जैन के नागरिकों पर प्रहार है। इसमें मेरा निवेदन है सांसद महोदय को, इसमें अपने वो लेना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए। अभी हम फिरोजा जी से निवेदन करते हैं और रेल प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि इस तरह की हरकत ना करें। फिरोजा जी से निवेदन करते हैं। इसके अलावा बीजेपी, कांग्रेस और तमाम प्रकार की राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध करते हैं कि वो हमारी समस्या का निराकरण करवाएं और उज्जैन के विकास के लिए सहयोग दें। अगर नहीं होगा तो हम अपनी मंडी के साथ, अपनी टीम के साथ बैठ कर निर्णय लेंगे और जो निर्णय होगा जिसमें भूख हड़ताल भी हो सकती है और जो मंडल कार्यालय का घेराव भी हो सकता है। तो परिवार सहित जो हमने पहले जो कैंडल मार्च और कई बहुत सारी चीजें हैं जो हम करेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते शुक्रवार सुबह बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश हुई, जिससे कुछ ही देर में सड़कें तरबतर हो गई। इसके बाद दोपहर में धूप खिलाई, जिसने शहर वासियों को उमस का भी एहसास करवाया। हालांकि दिन भर सूरज और बादलों के बीच लुका छिपी चलती रही। दरअसल पिछले एक सप्ताह से आसमान में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। शुक्रवार सुबह भी घने काले बादल छा गए। कुछ ही देर में बादलों की गर्जना के साथ बारिश शुरू हुई। बूंदों की रिमझिम का सिलसिला ज्यादा नहीं चला और कुछ ही देर में बारिश थम गई। हालांकि दोपहर 3 बजे फिर कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई। शासकीय जिवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने बताया कि एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ के आने से पिछले एक सप्ताह से बादल छाए हुए हैं, जिन्हें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी मिल रही है। इसी कारण बारिश हो रही है। यह स्थिति 19 मार्च तक रहेगी। इस दौरान बारिश के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते से बादलों की स्थितियां बनी हुई हैं। कारण ये है कि पश्चिमी विक्षोभ लगातार एक के पीछे एक आ रहे हैं और उनको अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों जगह से नमी मिल रही है, जिस कारण पूरे देश में बादलों की स्थितियां बनी हुई हैं। जो राष्ट्रीय स्तर पर भविष्यवाणी की गई है, ये स्थितियां 18-19 तक रहने वाली हैं और अलग अलग स्थानों पर इससे बारिश और
कहीं कहीं ओले गिरने की भी स्थितियाँ बनेंगी। इसमें बहुत तेज बारिश तो नहीं होगी, लेकिन हाँ बारिश की स्थितियाँ, ओले गिरने की स्थितियाँ रहेंगी। शुद्धता के वादे के साथ जैन पद्धति से निर्मित सभी व्यंजनों और बेकरी आइटम्स का लुत्फ उठाने चले आइए अक्की बेकर्स एंड फास्ट फूड। अक्की बेकर्स पर मौजूद है विभिन्न प्रकार के बर्थडे केक, पेस्ट्रीज, कुकीज, खारी टॉर्च, क्रीम रोल, सभी प्रकार के बेकरी आइटम्स। और अब गर्मी के मौसम में लुत्फ उठाइए अलग अलग फ्लेवर्स की मटका कुल्फी का। पाव भाजी से लेकर चाइनीज हर फास्ट फूड है यहाँ। तो कोई भी हो ओकेजन, हम देंगे आपको शानदार मेहमान नवाजी। आज ही विजिट करें अक्की बेकर्स एंड फास्ट फूड, ट्रेजर मॉल के सामने, महाकाल वाणिज्य, उज्जैन। संपर्क 9009493003 या 7987374479 या 9407153108। शुक्रवार दोपहर फ्रीगंज स्थित सपन ट्रेडिंग कंपनी के ऑफिस में उस समय खलबली मच गई जब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने अचानक छापामार कार्रवाई की। टीम ने कंपनी के दरवाजे बंद कर जांच शुरू की और इस मामले में फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। टीम ग्वालियर से ट्रक की अनलोडिंग के समय पहुंची थी। फ्रीगंज में घटकर पर मार्ग के समीप सपन ट्रेडिंग कंपनी के कार्यालय पर शुक्रवार दोपहर अचानक भारत सरकार के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस टीम ने छापामार कार्रवाई की। इससे कंपनी के कर्मचारी सख्ते में आ गए। जानकारी के अनुसार दिल्ली से ग्वालियर होते हुए ट्रक क्रमांक MP07 HB 5400 उज्जैन आया था, जिसका माल सपन ट्रेडिंग कंपनी पर उतर रहा था। ट्रक के अंदर बड़ी मात्रा में पान मसाला के पैकेट थे और ये पूरा मामला जीएसटी चोरी से जुड़ा हो सकता है। जीएसटी टीम कार्यालय का गेट लॉक कर कार्रवाई को अंजाम दे रही है। टीम की गाड़ी गुजरात पासिंग है। जीएसटी की टीम कहां से आई है, फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं लग सकी है। अधिकारियों ने सिर्फ इतना ही कहा कि अभी जांच कर रहे हैं, इस संबंध में कुछ बता नहीं पाएंगे। हरी फाटक स्थित हाट बाजार में शुक्रवार से जिला प्रशासन द्वारा आयोजित हस्तशिल्प एवं स्थानीय उत्पाद व्यापार मेले का शुभारंभ हुआ। लघु उद्योग और स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आयोजित मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। यह मेला 21 मार्च तक चलेगा। महापौर मुकेश रटवाल ने दीप प्रज्वलित कर व्यापार मेले का शुभारंभ किया। जिला पंचायत के सहयोग से आयोजित इस मेले में स्व सहायता समूह और ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय उत्पाद बनाने वाली महिलाओं द्वारा 40 स्टॉल लगाए गए हैं। 21 मार्च तक चलने वाले इस मेले में हाथों से बनी वस्तुओं का विक्रय किया जाएगा, जिनमें मिट्टी के बर्तन, कपड़े, डेकोरेटिव सामान सहित अन्य चीजें रहेंगी। मेला दोपहर 2 से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। उज्जैन में हस्तशिल्प मेला और व्यापार मेला हमेशा लगता रहता है। ये हमारा उज्जैन गौरव दिवस के अवसर पर जिला पंचायत द्वारा यह मेला आयोजित किया गया है। इसमें हमारे सारे देश से और हमारे उज्जैन के सारे कलाकार लोग आए हुए हैं, जो अपने अपने सामग्री जिन्होंने निर्माण की है वो सारी बिक्री के लिए उपस्थित है। तो मेरा आपके माध्यम से हमारे उज्जैन के सारे शहरवासियों से अनुरोध है कि इस हस्तशिल्प मेले में अवश्य आए और आकर के यहाँ पर उनके द्वारा जो बनाई गई है सुंदर सुंदर सामग्री उनको देखे भी से वो क्रय भी करें। विक्रम महोत्सव की श्रृंखला में एक 5 दिवसीय हस्तशिल्प मेला और व्यापार मेले का आयोजन किया गया। ये मेला मुख्यतः स्थानीय लोकल स्व सहायता समूह जिनमें महिलाएं काम करती है, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो अपने घर पे छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाती है और औद्योगिक क्षेत्र के लोग जो अपने नए नए कामों से जुड़े हैं उनके लिए एक स्थायी प्लेटफॉर्म देने के लिए मेला आयोजित किया गया है। मेले का समय रहेगा प्रति दिवस 2 से रात्रि 10 बजे तक। मेले में हमने शाम को 7 बजे से प्रति दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है।
भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग उमाकांत उमराव ने शुक्रवार को सिंहस्थ मेला कार्यालय में रबी उपार्जन वर्ष 2023-24 की संभागीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने समर्थन मूल्य पर पंजीयन कराया है, उन किसानों को यह स्वतंत्रता रहेगी कि वे अपनी सुविधा अनुसार उपार्जन केंद्र चुन सकेंगे। बैठक के दौरान प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने संभाग के सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे लगातार अपने अपने जिले में किसानों के पंजीयन की समीक्षा करें। सत्यापन उपरांत किसानों की सूची ग्राम पंचायत में चस्पा करें। जितने उपार्जन केंद्र हैं, उन सभी उपार्जन केंद्रों का स्थल भी निर्धारित करें। अधिकतम गोदाम एवं साइलो कैप खरीदी केंद्र के समीप ही रखें। इसके अलावा जिले में खरीदी के बाद भंडारण एवं परिवहन पर भी निगरानी रखें और भौतिक सत्यापन लगातार करते रहें। सभी खरीदी केंद्रों में बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए। बारदान को लेकर कोई भी अव्यवस्था न हो। उन्होंने उपज भुगतान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि किसानों, समिति, परिवहनकर्ता एवं वेयर हाउस गोदामों को भी भुगतान नियमित रूप से होता रहे। बैठक में संभागायुक्त संदीप यादव, नागरिक आपूर्ति निगम के एमडी तरुण पिथोड़े, डायरेक्टर दीपक सक्सेना, उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, रतलाम कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी, मंदसौर कलेक्टर दिलीप यादव आदि उपस्थित थे। उज्जैन जिले में नापतोल विभाग ने कई संस्थानों पर अनियमितता के चलते की गई चालानी कार्रवाई में इस वित्तीय वर्ष में लगभग 50 लाख के राजस्व की वसूली की है। दरअसल नापतोल विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 में कार्रवाई करते हुए लगभग 58 लाख रुपए से अधिक का राजस्व वसूला गया है। जिला नापतोल अधिकारी संजय पाटनकर ने बताया है कि उज्जैन शहरी क्षेत्र में 87 प्रकरण बनाते हुए 17 लाख रुपए का राजस्व वसूला गया है। वहीं राजीनामा के एवज में 5 लाख रुपए का राजस्व एकत्र किया गया। उज्जैन के ग्रामीण क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 24 लाख रुपए का राजस्व और 56 प्रकरण बनाए गए हैं। वहीं उज्जैन ग्रामीण क्षेत्र में बने प्रकरणों में हुए राजीनामे के एवज में 1,50,000 रुपए का राजस्व वसूला गया। इसके साथ ही बड़नगर तहसील में 17 लाख जुर्माना वसूली के साथ 98 प्रकरण बनाए गए और राजीनामे के एवज में 2,13,000 रुपए का राजस्व वसूला गया है। है कि नापतोल विभाग द्वारा यहाँ जिले में कार्रवाई जारी है। अब उसमें आप जैसे बताऊंगा मैं आपको कि उज्जैन नगर में, उज्जैन शहर में अभी तक 17,43,000 रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया है। उसमें 87 केसेस अलग अलग धाराओं में अलग अलग उल्लंघनों पे बनाए गए हैं और उनसे करीब 5 लाख रुपए का राजीनामा राशि प्राप्त की गई। इसके अलावा उज्जैन तहसील में जो ग्रामीण क्षेत्र आता है हमारा, उसमें भी करीब 24 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया है, जिसमें 56 अलग अलग धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं और उनसे करीब 1.5 लाख रुपए का राजीनामा राशि प्राप्त की गई है। उसी प्रकार हमारे बड़नगर कार्यालय से 17 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया है अभी तक। उसमें 98 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं और उनसे लगभग 2,13,000 रुपए का राजीनामा राशि प्राप्त की गई है। इसमें 3-4 केसेस ऐसे भी रहे हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं। कोर्ट में जैसे एक मंडी में जो कम तोल का मामला बना था, उसको न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ पैकेज कमोडिटी से संबंधित केसेस थे, उसमें डिक्लेरेशंस वगैरह नहीं थे, तो वो भी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई जानकारी हो या कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।